सद्गुरु महाराज ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। जयकार करने से जी नहीं चुराना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं तथा बहनों, मंचासीन पूज्य बाबा, इस महत्तम ज्ञान में गंगा में अवगाहन कर रहे गुरु जयंती के पावन अवसर पर आप लोग उपस्थित हैं। आज और कल विशेष रूप से यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। गीता में 18 अध्याय है और सभी अध्यायों के साथ भगवान वेदव्यास जी ने योग शब्द का प्रयोग किया है। सभी अध्यायों में योग की बातें हैं। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अपने स्वजन संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में बड़ा भारी विषाद हुआ है, दुख हुआ है। दुख तो हम लोगों को भी होता है, विषाद हम लोगों के भी मन में होता है, लेकिन हम लोगों के दुख के साथ, हम लोगों के विषाद के साथ योग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अर्जुन के विषाद के साथ योग शब्द का प्रयोग होता है। ये बहुत आध्यात्मिक बात है। अर्जुन के मन में विषाद हुआ, अर्जुन के दिल में दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो अर्जुन सुनाया किसको? अर्जुन रोया किसके सामने? अर्जुन अपना विषाद प्रकट किया किसके सामने? एकमात्र भगवान के सामने। अर्जुन को पता था कि हमारे अंदर का विषाद, हमारे अंदर का दुख, हमारे जीवन का संकट, हमारी समस्त पीड़ाएं भगवान अवश्य ही हरण कर लेंगे। रोना चाहिए उन्हीं के सामने जो हमारी आंसू को इस तरह से पोंछ डाले कि कभी रोना नहीं पड़े। दुख प्रकट करना चाहिए उन्हीं के सामने
जिनके सामने दुख प्रकट कर फिर दुखी नहीं होना पड़े, सदा सदा के लिए हमारे दुख संताप को हरण कर ले। दिल की बातें सुनानी चाहिए उनके सामने जो हमारे दिल की बातों को अच्छी तरह से समझते हो। संताप विषाद प्रकट करना चाहिए उनके सामने जो हमारे विषाद को, जो हमारे संताप को दूर कर सके। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, वृद्धावस्था आ गई थी, मन में ग्लानि हुई, दुख हुआ, विषाद हुआ। आहा, इस राज्य को अब कौन चलाएगा? इस अयोध्या के सिंहासन को मेरे बाद कौन संचालित करेगा? इस अयोध्या की प्रजा की रक्षा मेरे बाद कौन करेगा? ये दुख हुआ। किनको हुआ? नहीं, राजा दशरथ, महाराज दशरथ जी। वो दुख सुनाने के लिए किन के पास गए? रामायण में लिखा हुआ है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने अंदर का दुख, अपने अंदर की व्यथा महाराज दशरथ आत्मोन्नति के शिखर पर जो पहुंचे हुए संत थे, सदगुरु को जाकर सुनाते। परिणाम क्या निकला? दुख तो इस बात का था कि हमारे घर में एक भी पुत्र नहीं है, इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? ऐसे को जाकर दुख सुनाया कि एक दुख था, एक पुत्र का दुख था, और उस सदगुरु ने उनके घर में 4 पुत्र को प्रकट कर दिया। एक राज्य संचालन के योग्य पुत्र की कामना थी, लेकिन उनके सदगुरु ने उनके घर में ऐसे पुत्र को प्रकट किया जो सारी सृष्टि का संचालन कर सकते हो। साक्षात ब्रह्म को उन्होंने पुत्र के रूप में प्रकट कर दिया। दुख ऐसे को ही सुनाना चाहिए, क्लेश ऐसे को ही सुनाना चाहिए, अपनी व्यथा ऐसे के सामने ही प्रकट करनी चाहिए। और इस तरह की व्यथा ऐसे के सामने प्रकट कीजिएगा तो व्यथा नहीं रहेगी, वो योग का रूप धारण कर लेगा, वो भक्ति का रूप धारण कर लेगा। अर्जुन के मन में व्यथा हुई, संताप हुआ, शोक हुआ, तो अर्जुन ने भगवान को सुनाया, महाराज दशरथ ने सदगुरु को सुनाया, और अर्जुन ने भगवंत को सुनाया। दोनों में कोई अंतर नहीं। संत और भगवंत में एक शायर ने लिखा है, बेहोश ये इंसान से ये ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। अंदर में जो विराजमान है उनको भगवंत कहते हैं, और वे ही भगवंत जब भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो वे ही भगवंत संत के रूप में होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर है ही नहीं। अंदर की आंख से भगवंत दिखाई देते हैं और बाहर की आंख से संत दिखाई देते हैं। ताकत दोनों में एक ही है, ताकत में कोई कमी है ही नहीं। जो भगवंत कर सकते हैं वो संत भी कर सकते हैं, और जो संत कर सकते हैं वो भगवंत भी कर सकते हैं। कोई अंतर है ही नहीं। अंतर बस इतना ही है कि संत का दर्शन हुए बिना, प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन हुए बिना, अंदर में विराजमान जो अप्रत्यक्ष परमात्मा है उनका दर्शन हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष परमात्मा संत है और प्रत्यक्ष परमात्मा भगवंत है, इतना ही अंतर है। तो अर्जुन के मन में विषाद हुआ तो भगवान को सुनाया और किसी से नहीं सुनाया, और भगवान ने ऐसा विषाद नष्ट किया कि अर्जुन ने
भगवान के सामने का नष्टो मोह, आपके उपदेश से, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया। बड़ा भारी मोह हुआ था अर्जुन को, ये मेरे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भाई हैं। भगवान को छोड़कर, जो हमारे हैं उनको छोड़कर पराये को हमारे हमारे कह रहा था, यही तो मोह है। अपना तो हम आज तक समझ ही नहीं पाए, अब पराये को अपना समझकर बैठे हुए हैं और अंतकाल में धोखा खा जाता है। दुनिया के सब मित्र घनेरे, सब माया की फांसी, दास मलुका यही जान के मित्र कियो अविनाशी। परमात्मा को छोड़कर यदि मेरा शब्द का प्रयोग और किसी के लिए होता है तो अंतकाल में धोखा खाना पड़ेगा। जोरू कौन, खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं, आया जब दिया नगाड़ा, साफ अलग हो जाते हैं। यमदूत जब सामने प्रकट हो जाते हैं तो सब के सब खड़े खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, किसी में ये ताकत नहीं अंतकाल में उसकी रक्षा कर सके। कहाँ अपना हुआ? पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में, जानते अनजानते, रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में, सर्व काल में जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं, वे ही हमारे हैं संत सदगुरु। अर्जुन को ये मोह हो गया था कि सब के सब ये हमारे हैं। इस मोह को गीता ज्ञान सुनाकर भगवान ने दूर किया। भगवान माथे पर हाथ रख देते अथवा इच्छा मात्र कर लेते कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए तो हो जाता, इतना से भी दूर हो जाता। लेकिन 17 अध्याय जो गीता का भगवान ने सुनाया, वो किसके लिए सुनाया? मोहग्रस्त हम लोगों के लिए। अर्जुन को काय के लिए मोह होता? गीता के 10वां अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। भगवान ने बताया ये हमारी विभूति है, ये हमारी विभूति है, ये हमारी विभूति है। उन समस्त विभूतियों में अर्जुन के लिए भी भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में धनंजय जो है वो मेरी ही विभूति है। और अर्जुन नर नारायण के अवतार में से था, नारायण के रूप में भगवान आए थे और नर के रूप में अर्जुन आया हुआ था। ये तो अवतारी पुरुष थे दोनों। ये भी हम लोग कह सकते हैं महाभारत के अनुसार साक्षात देवराज इंद्र का अंश ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुआ था। उनको क्या मोह होगा? अर्जुन को क्या भ्रम था? जब भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन गया था तो उस वक्त पीछे से अर्जुन भी गया हुआ था। भगवान अपने महल में विश्राम कर रहे थे। भगवान को पता था कौन कौन आने वाले हैं। पहले दुर्योधन आया, भगवान के सिर के पास कुर्सी लगी थी। दुर्योधन ने देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं तो चुपचाप जाके बैठ गए, सिरहाने में बैठ गए। और एक कुर्सी लगी हुई थी पैर के पास। पीछे से अर्जुन आया लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठा, कुर्सी को हटा दिया, नीचे बैठ गए। भगवान के चरणों को सहलाने लगा अर्जुन। भगवान को क्या सुना? दुर्योधन को लग रहा था कि भगवान सोए हुए हैं। सोए हुए जीव को भगवान भी सोए हुए नजर आते हैं और जगे हुए जीव को सोए हुए भगवान भी जगे हुए नजर आते हैं। अर्जुन देख रहा भगवान जगे और दुर्योधन देख रहा भगवान सोए। दुर्योधन की तरफ भगवान ने नहीं देखा, अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कब आया? अर्जुन ने कहा अभी अभी आया। दुर्योधन कहता भगवान मैं पहले आया हूँ, मेरे तो आपसे पूछा नहीं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी तरफ दृष्टि गई नहीं। जिनके अंदर अभिमान भरा हो
जो भगवान के सामने भी मन में अभिमान लेकर के बैठा हुआ हो, ऐसे अभिमानी की तरफ भगवान की नज़र नहीं पड़ती। अभिमानी की तरफ भगवान की दृष्टि कभी नहीं जाती। एक भक्त ने लिखा है, मत शर्माओ ऐ नादानो, इस दर पे शीश झुकाने से ये वो दर है जिस दर पे सदा सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ आकर के भी अभिमान रखेंगे। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए। अहंकार रूपी सिर को जो उतार देता है वही प्रेम के घर में प्रवेश कर परमात्मा का दर्शन करता है। अभिमान के कारण ही इतना बड़ा पर्दा हमारे सामने लटका है, जो सब जगह विराजमान परमात्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी तरफ हमारी दृष्टि गई ही नहीं, तुमको मैंने पहले देखा ही नहीं। देखा अर्जुन को, अर्जुन में अभिमान नहीं था, नीचे बैठा था। क्या दुर्योधन से ताकत में कमी थी अर्जुन में? कोई कमी नहीं थी, लेकिन नीचे बैठा था। अभिमान रहित होने का यही फल है कि तुरंत भगवान की दृष्टि हो जाती है। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणो मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। इतने प्रकार के अहंकार होते हैं। एक भी अहंकार लेकर संत के पास आएंगे तो संत की नज़र नहीं पड़ेगी, संत की दृष्टि से सदैव वंचित रहेंगे। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। भगवती आनंद का आनंद तब कर पाए। भगवान ने कहा हमारी दृष्टि पड़ी पहले अर्जुन के ऊपर। अच्छा बताओ कैसे आए हो? दुर्योधन ने कहा आपको पता है पांडवों से हमारी लड़ाई छिड़ने वाली है, आपसे सहायता के लिए आया। अर्जुन से भगवान ने पूछा तुम बताओ कैसे आए हो? अर्जुन ने भी कहा हमें भी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा एक और हमारी 2 अक्षोहिणी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूँगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूँगा। अब देख लो 2 में से क्या चाहते हो। लेकिन पहले हमारी दृष्टि पड़ी है अर्जुन के ऊपर, इसलिए मांगने का अधिकार मैं इसी को देता हूँ। और आपसे उम्र में छोटा भी है, इसलिए मांगने का अधिकार है। बताओ अर्जुन 2 में से क्या चाहते हो? अर्जुन मन में सोच रहा था भगवान ने बड़ा अच्छा बंटवारा किया है और पहला मौका दुर्योधन को मिल गया, और दुर्योधन भगवान को अपने पक्ष में ले लिया तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। जैसे ही अर्जुन को भगवान ने कहा बताओ 2 में से क्या चाहते हैं, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ जाता है वैसे ही अर्जुन के शरीर में प्राण आ गया और वो झट से बोल उठा भगवान मैंने आपको लिया। दुर्योधन मने मन सोच रहा था बंटवारा बहुत अच्छा हुआ है, और ये कह रहे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, तो करेंगे ही क्या? इसको लेकर हम क्या करेंगे? यदि अर्जुन नारायणी सेना को अपनी तरफ ले लिया तो इसको लेकर हम क्या करेंगे? दुर्योधन कहता है ठीक है आप अर्जुन की तरफ जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, नारायणी सेना को आदेश कीजिए। भगवान मन ही मन सोचते हैं हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हमारी ज़रूरत नहीं है तो संसार में उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं। सारी सृष्टि मिलकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। कहा ठीक है ले जाओ। दुर्योधन 2 अक्षोहिणी सेनाओं को लेकर चला गया। अब भगवान अर्जुन से परीक्षा लेते हैं, कहते हैं अर्जुन पहला मौका तुमको दिया गया लेकिन तुम ठगा गया। लड़ाई के मैदान में लड़ने वाली की ज़रूरत होती है, मैंने पहले कह दिया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, फिर तूने मुझे लेकर क्या किया? अर्जुन ने कहा मैं ठगा गया, हमारी तो जीत हो गई। ठगाया तो दुर्योधन, लड़ने के लिए तो भगवान मैं ही अकेले काफ़ी हूँ। हमारे गांडीव धनुष में वो ताकत है कि एक ही दिन में महाभारत की लड़ाई को समाप्त कर सकता हूँ।
मेरे भाई भीम की गदा में इतनी ताकत है कि एक ही दिन में महाभारत के सारे वीरों को समाप्त कर सकते हैं। लड़ने के लिए मैंने आपको नहीं लिया, हथियार उठाने के लिए मैंने आपको नहीं लिया। तो भगवान ने कहा फिर किस लिए मेरे को लिया? अर्जुन ने कहा मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथों में सौंप कर मैं निर्द्वंद होना चाहता हूँ, भय से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, सारे दुखों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में है। बस भगवान के सामने अपने को सरेंडर कर देना, यही जीवन का आनंद है। इस कदर भगवान को अर्जुन जानता था, पहचानता था। ऐसे अर्जुन के मन में मोह हो सकता है? कदापि नहीं। मोह तो हम लोगों को है, मोह में हम लोग पड़े हुए हैं। अर्जुन के अंदर में कोई मोह है ही नहीं। लेकिन हम लोगों के लिए अर्जुन ने अपने अंदर में मोह को प्रकट किया, और अर्जुन के बहाने हम लोगों के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हम लोगों के मोह को दूर करने के लिए, हम लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। एक कवि हुए पंजाब में, उन्होंने लिखा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। जीवन के अंतिम घड़ी में भजन के लिए लगेंगे, कहते हैं जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। अब श्वास निकलने वाला हो तो उस समय नंबर में क्या लगेगा? जब जीवन में कुछ दम हो तब भोगों के नंबर लगा रखे थे, भोगों की लाइन में लगे हुए थे, और जब अंत काल आ गया तब भजन के लाइन में लगते हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये संसार का जो विषय सुख है, ये भोगते 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 अतृप्त होकर ही मनुष्य संसार से चले जाते हैं। राजा ययाति का नाम सुने होंगे, वे अपने पुत्र की जवानी को लेकर 1000 वर्ष तक विषय भोग किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि हाय हाय हाय, मेरे जैसा पापी दुनिया में कौन हो सकता है। बेटे की जवानी ले ली भोग भोगने के लिए, और 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा, और तब भी मन तृप्त नहीं हो रहा है, तब भी इंद्रियां शांत नहीं हो रही हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विषय बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। कामना की ये अग्नि जो है, विषय भोग रूपी घी से कभी शांत होने वाली है? वो तो भड़कती ही चली जाती है। भोगते जाइए, भोगते जाइए, और भोगते भोगते मर जाइए। इसमें तृप्ति है ही नहीं, और तृप्त मानव संसार से चले जाते हैं। 1000 वर्ष में भी उनकी वासना शांत नहीं हुई। ऐसा है ये विषय भोग। भोगते जाइए, कभी भूख मिटने वाली नहीं, और तृप्त ही रहिएगा। और ध्यान का आनंद कैसा है? हजारों 1000 वर्ष तक ऋषि मुनि महात्मा दिन रात समाधि लगाए बैठे रहते थे। सुने न, क्या भीतर में मिलता था? क्या उनको मिलता था? क्या कहिएगा? सब कुछ तो छोड़ दिया, अब भीतर में क्या मिल रहा था? भीतर में जो भीतर वाला है उसका आनंद मिल रहा था। है दिल में दिलदार सही, अखियाँ उलटी करता ही चिते हैं। आब में खाग में नूर में आतस, जान में सुंदर जान जरही। नूर में नूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जाइए। क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही ल जाइए। क्या आनंद है! आनंद वहाँ बढ़ते जाता है। एक बंगाली कवि ने लिखा है, आनंदे आनंद बाढ़े प्रति खौन, दशेन्द्रिय थाके शून्यते बंधन। रिपु जय पराजय सकले आनंदमय, जाके जीवने जीवन थाके ना। किसी भी जन्म में वो आनंद कभी खत्म होता ही नहीं, आनंद बढ़ते ही चला जाता है। अब विषय भोग से आनंद घटता चला जाता है, और दुख बढ़ता जाता है। भिक्षुचर्या नामक एक पुस्तक है,
उसमें एक भिक्षु का चरित्र है। वो भगवान बुद्ध का शिष्य था। एक दिन उनको घर से बैराग हो गया और अपनी पत्नी से कहता है कि देवी, अब मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के पास, संन्यास लेकर के वहीं ध्यान भजन करूँगा। अब मेरा मन घर में नहीं लगता है, तुम मुझे आदेश दो। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पत्नी नहीं हूँ। एक तो पत्नी होती है और दूसरी धर्म पत्नी होती है। जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, धर्म के मार्ग पर चलने में जो पति को प्रोत्साहन दे, धर्म के रास्ते पर जो पति को लगा करके रखे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और जो पति को लेकर पतन में चली जाए, उसको दुर्गति की तरफ जो लेकर चली जाए, उसको पत्नी कहते हैं। जो पतन में, जो पतन करा दे, भ्रष्ट करा दे, दुर्गति को पहुंचा दे, वो है पत्नी। तो वो कहते हैं मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। आपकी इच्छा हो गई है भजन करने की, संन्यास लेने की, भगवान बुद्ध के शरण में आपको रहने की, तो कोई बात नहीं, मैं बाधक नहीं बनूंगी। आप जाओ, बढ़िया से भिक्षु बनो और भजन करो। वो तैयार हो गया पति। चलते समय उस पत्नी ने पति के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र क्या था? आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मेरी भी याद कर लीजिएगा।